हाँ जी, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी मैं स्क्रिप्ट नहीं बना के लाया हूँ कि आप सभी के साथ वो सारी चीज़ें मेरे को बतानी है कि मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख रखा है। बस कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी तो सोचा आप सभी के साथ शेयर करी जाए। कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ। मैं क्लास 10th का लेक्चर ले रहा था। रियल नंबर चैप्टर है जो आपका सबसे पहला चैप्टर है, उसी का लेक्चर चल रहा था। और उसमें ना मैंने बच्चों को एक फॉर्मूला पढ़ाया है ना। आप सभी को भी पता होगा, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होता है। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला था, मैंने क्लास में करवाया। मैंने क्लास में इस फॉर्मूले को बोर्ड पे लिखा, समझाया, और उसके बाद मैंने एक इससे रिलेटेड बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दिया बच्चों को करने के लिए। क्लास में बोला कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अभी अभय बैच की बात है। तो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा था। मैंने क्या करा, मैंने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और पूछ लिया ए की वैल्यू निकालो। मतलब मैंने HCF बता दिया, LCM बता दिया, एक नंबर दे दिया और बता दिया ये वाला नंबर बताओ। तो कुछ ही नहीं था, डायरेक्ट हमें यहाँ पे पुट करना था, कैलकुलेशन करके ए की वैल्यू आनी थी। मात्र 35% बच्चों ने ए की वैल्यू सही निकाली। ये शायद क्लास 10th का सबसे सबसे हलवा क्वेश्चन होगा, सबसे हलवा फॉर्मूला होगा, जो कि CBSE पूछता भी है। कई बार MCQs में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन है ये, सबसे आसान क्वेश्चन है ये। पूरी क्लास में से सिर्फ 35% बच्चों ने इस आंसर को सही दिया। ये प्रिपरेशन चल रही है क्या तुम्हारी? ये तैयारी चल रही है 95% लाने की? बताओ, ये तैयारी चल रही है कि भैया इस साल में 100/100 लेके आऊंगा मैथ्स में? ऐसे लाएंगे 100/100? मतलब जब मैंने क्वेश्चन दिया, बच्चों ने सॉल्व करा, पोल मैंने दिया, 35% बच्चों ने सिर्फ सही आंसर दिया है। ये बेसिक सी कैलकुलेशन में। दिसंबर आ चुका है मेरी जान, दिसंबर आ चुका है, 10 दिन बीत भी चुके हैं। 1.5 महीने में तुम्हारा एग्जाम आ गया है, 1.5-2 महीने में। मैं आज की वीडियो में थोड़ा सा हार्श हो सकता हूं। आज की वीडियो में ऐसा हो सकता है, मैं पहली माफी मांग लेता हूं भाई, कुछ चीज अगर हर्ट करे, पर मैं बोलूंगा। मैं आया हूं तुम्हें डांटने। ये चल रही है यार तुम्हारी तैयारी। तुम में से बहुत सारे तो ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक किताब भी नहीं उठाई होगी यार। फिर अगर इस हिसाब से, मतलब एक फॉर्मूला देके उससे रिलेटेड बेसिक सा सवाल पूछा, उसमें भी सिर्फ 30-35% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। कैसे करोगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस जब आएंगे? ट्रिग्नोमेट्री के, सरफेस एरिया वॉल्यूम की कैलकुलेशन आएगी, तुम्हारे ट्राइंगल्स के क्वेश्चंस आएंगे घुमा फिरा के, AP के क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला आएगा। कैसे करोगे वो सब जब तुम ये बेसिक से कैलकुलेशन? 10वीं के बच्चे हो यार, बोर्ड एग्जाम देने वाले 2 महीने बाद तुम लोग। मतलब मैं सही में बहुत शॉक्ड था उस समय यार। ख्वाब तो हमारे बहुत है कि हम 100/100 लेके आएंगे, 95% लेके आएंगे, 96% लेके आएंगे। मेहनत नहीं कर रहे हो तुम उस लेवल की, सीरियस नहीं हो तुम उसके लिए। कुछ बच्चे तो इस मुगालते में रहते हैं कि भैया 10th तो क्या ही है, 10th में तो क्या फर्क पड़ रहा है भैया, हम तो असली आगे की तैयारी कर रहे हैं। हम तो भैया ये कंपटीशन एग्जाम देना चाहते हैं, हम तो भैया इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, हम तो भैया मेडिकल में जाना चाहते हैं। 10th तो भैया कुछ भी नहीं है। अबे ऐसे जाएगा इंजीनियरिंग मेडिकल में? कुछ होते हैं मीम्स बनाते हैं कि 10वीं तो कुछ भी नहीं है, रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव करना है, बस कुछ नहीं है। अबे कुछ भी नहीं है, पर पास तो होना है, पास तो होना है। या बिना पास हुए 11वीं में चला जाएगा, बिना पास हुए 12वीं में चला जाएगा, और वहां जाके एकदम से तेरे दिमाग में कुछ आ जाएगा, तेरी तैयारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तू मेहनत करना एकदम से, आज तक तू सोया पड़ा था, एकदम से तू उठ के मेहनत करना शुरू कर देगा। ऐसे कोई होता है? आदत होती है, आदत बनने में टाइम लगता है। अगर खराब आदत बनी हुई है तो ऐसा नहीं होगा 11वीं-12वीं में एकदम से जादू हो जाएगा और तुम ऊपर उठ जाओगे। और अगर अच्छी आदत बनी हुई है तो वही अच्छी आदत फिर 11वीं-12वीं में अच्छा काम देके फिर तुम 11वीं-12वीं में अच्छा करोगे। तो ये मत सोचो 10वीं है तो बस ऐसे हलवा है, ठीक है देखा जाएगा जो होगा उससे कुछ मैटर नहीं, सिंगल पीस ऑफ पेपर भैया कुछ मैटर नहीं करता। जब बोलियो, जब खुद कुछ उखाड़ ले। ये बोलने के लिए अच्छे होते हैं डायलॉग्स, बोलने के लिए मीम अच्छे होते हैं, 10वीं कुछ भी नहीं है। अबे अभी तो तू 10वीं में है, अभी तो खुद तो तू 10वीं में है, इसको तो निकाल ले पहले। अगर इस तरीके से चलोगे ना, भूल जाओ फिर वो ख्वाब जो तुम ले रहे हो।
और अगर इसके आगे के भी जो तुम्हारे ख्वाब है बहुत बड़े बड़े, भैया मैं तो बिजनेस खोल दूंगा, कैसे कैलकुलेट करेगा प्रॉफिट लॉस जब तेरे से बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पा रही है? ऐसे खुल जाएगा बिजनेस कि तू बैठेगा लाला बन के टेबल पे और